चोट तो नहीं आई तुझे कहीं? इस आदमी ने मेरी देविका, मेरी पत्नी, मेरे प्यार को अपनी कार से कुचल डाला और ये झूठ बोल रहा है। पूछो उससे। रवि कैसी बातें कर, मैं कहीं नहीं गया, मैं शाम से घर पे ही हूँ। अरे कल मेरी सगाई है, कहाँ जाऊंगा मैं? और किस एक्सीडेंट की बात करें, मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया। माँ कसम मैं कहीं नहीं गया था, घर पे ही था। हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो शाम से घर पे हैं। अरे हम तो यहाँ कब से हैं, इनफैक्ट हम तो भैया की शादी की प्लानिंग कर रहे थे। सुन लिया, ये झूठ नहीं बोलती। अरे ये मेरी बहन है, हर साल मुझे राखी बांधती है, ये कहाँ झूठ बोलेगी? अच्छा इसकी भी कसम खा लेता हूँ चाहिए तो। सके तो फिर झूठ बोल रहा है, फिर झूठ बोल रहा है। तूने जिस गाड़ी से देविका को उड़ाया है उसी गाड़ी में तू चरण सिंह से मिला था। सच बोल साकेत। किस चरण सिंह की बात करो? मैं कोई चरण सिंह को नहीं जानता और मैं घर पे ही था यार, कब से बोल रहा हूँ तुझे। मेरी बात मान ले, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया। सच बोल वरना मुझे हेलो मिस्टर रवि, कहाँ है आप? जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। हाँ मैं अभी आया। देविका ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? अपनी गंदी जुबान से मेरी बीवी का नाम मत ले। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तू वही आदमी है जिसने देविका को अपनी गाड़ी से उड़ाया, लेकिन इस बात का जिस दिन मेरे पास पुख्ता सबूत मिला ना, उस दिन से तेरी जिंदगी को मैं नरक बना चुका। आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू साकेत, याद रखना। सच है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया यार, संभाल के जाना रवि। रवि 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 मैंने तुम्हें वचन दिया था ना साथ फेरों में मैं जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं अपना वचन निभाऊंगा देविका। I love you so much. I love you so much. हाँ, उसने कहा था कि वो मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है और सच कहा था उसने, साबित कर दिया। मेरा रवि मेरे साथ है हर हाल और हमेशा रहेगा। I love you रवि, I love you so much. डॉक्टर साहब आपने चेक किया, मेरी वाइफ ठीक है ना? कोई सीरियस बात तो नहीं है? डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक है। लकीली उन्हें कोई बड़ी चोट नहीं लगी और अचानक हुए हादसे की वजह से वो बेहोश हो गई। चिंता की कोई बात नहीं है। आप उनसे मिल सकते हैं और अगर आप चाहें तो उन्हें घर भी ले जा सकते हैं। जी मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ और कल तक उनको वीकनेस भी नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। शुक्र कुछ हो। सर, आपकी वाइफ आप पे बहुत भरोसा करती हैं। बेहोशी की हालत में भी आप ही का नाम ले रही थी। जाइए मिल लीजिए उनसे। जी बेड़ा गर्क हो उस रवि का, मेरे पुत्र को मारने चला था। आ जाओ आप ठीक तो हैं? कितना बदतमीज है रवि, मेरे वीर जी का दुश्मन बना हुआ है। वो तो जी ये लोग हमारे साथ थे तो हमने सही समय पर ना दरवाजा तोड़ दिया, नहीं तो रवि ने तो आज मार ही डालना था सकेत को। जी रवि सकेत को मारना क्यों चाहता था? पर ऐसा भी क्या हो गया था इन दोनों के बीच जो रवि भाई को इतना गुस्सा आ गया? वो जी रवि को ना गलतफहमी हो गई थी, वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया देविका का। बस आ गया दंदनाता हुआ हमारे घर और सकेत पर झूठा इल्जाम लगाने लगा कि इसने अपनी गड्डी से देविका को उड़ा दिया है। ये हादसा कब हुआ? वो जी आज रात को ही हुआ है, मैंने तो कुछ पता भी नहीं है और मेरा पुत्र तो घर में था शाम से, ये तो बेचारा सोया हुआ था बहन जी। और बेकार का हंगामा खड़ा कर दिया। भाई आज शाम से मेरे साथ बैठे हुए थे। आज आपके बेटे की वजह से सकेत भाई को कुछ हो जाता तो
शरीफ घर के बेटे ऐसे हंगामा करते हैं क्या? वीर जी उठिए, चलिए पुलिस कंप्लेंट करवाते हैं। अरे देवर हुआ तो क्या हुआ, जानलेवा हमला किया मेरे वीर जी पर, हद ही होगी। पुलिस तक ये बात नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर रवि ने उस गाड़ी के बारे में बता दिया तो मैं कौन सी गाड़ी दिखाऊंगा? वो गाड़ी तो मैंने जला दी है, पूरा फंस जाऊंगा। श्वेता तू ये क्या बोल रही है? पुलिस तक जाने की क्या जरूरत है? वो जी देखो जी, वो घर की बात ना चौराहे पे नहीं आनी चाहिए। मैं समझा दूंगी रवि को, आगे से कभी कुछ भी नहीं करेगा जी वो। माफ करना मम्मी जी, पर पानी अब सर से ऊपर हो चुका है, ये कंप्लेंट तो मैं करूंगी। अरे बंद कर ये सब। रवि ने जो किया ठीक नहीं किया, बहुत बड़ी गलती की उसने। आप सब मेरी बहन का परिवार हो, आप सबके साथ मेरे गहरे रिश्ते। रवि जैसा भी आपके परिवार का हिस्सा है, आप सबके साथ बुरा कैसे होने दे सकता हूं? हाँ, रवि ने जो किया उससे मेरा दिल जरूर दुखा है, लेकिन आप सबके लिए, आपके परिवार के लिए मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूं। साकेत जी थैंक यू है जी, आपका ना बहुत बड़ा वाला थैंक यू है। माता रानी आपको हमेशा सलामत रखे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे ये तो मेरा फर्ज था, आप सबके लिए इतना तो कर सकता हूं मैं। मेरे वीर जी का दिल कितना बड़ा है, और वो आपका रवि मेरे वीर जी की जान लेना चाहता है ना। श्वेता चुप बैठ। अभी तक नहीं आया। ऐसे कहता रहता है कि प्यार करता है मुझसे, और अभी जब मुझे इतनी चोट लगी है तो मुझे अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया है। ये भी नहीं पता कि मैं वेट कर रही होंगी उसका। आने दो, बात ही नहीं करूंगी मैं उससे। और चाची हमेशा उसकी साइड लेती है, कहती है कि उनका लाडला दामाद तो उनकी बेटी का बहुत ख्याल रखता है। यहाँ आकर देखे तो पता चलेगा, कोई ख्याल व्याल नहीं रखता मेरा। रवि आ गया क्या? बात नहीं करूंगी। लगता है सो रही है, शायद डॉक्टर ने नींद की दवाई दी होगी। ये क्या कर रहा है? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितना डर गया था तुम्हें सड़क पर गिरा हुआ देख, तुम्हारे माथे से बहता हुआ खून देखकर मेरी सांसें रुक गई थी देखकर। उस एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। उस एक पल में मैं 1000 मौतें मरा हूं देविका, 1000 मौतें। बस एक ही दुआ करता रहा कि एक बार तुम अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखो, एक बार अपनी आंखें खोलकर मुझसे बात करो, अपने रवि से बात करो। और फिर जब तुमने अपनी आंखें खोलकर मेरा नाम लिया ना देविका, तब राहत की ऐसी लहर उठी मेरे दिल में जैसे मेरी जान में जान आ गई हो। शब्द ही नहीं है मेरे पास ये बयां करने के लिए कि वो फीलिंग्स कैसी थी, मगर ऐसा लगा जैसे मुझे कोई जन्नत मिल गई हो, कोई जहां मिल गया हो। मैं जानता हूं देविका कि तुम्हें लगता है कि मैं झूठा हूं, मेरी बातें झूठी, पर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हारा रवि झूठा नहीं है, उसकी बातें झूठी नहीं है। कैसे यकीन दिलाऊं देविका कि ये जिंदगी जो मैं जी रहा हूं ना, ये जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी। जी नहीं सकता मैं तुम्हारे बिना देविका, एक पल नहीं, एक मिनट नहीं, एक दिन नहीं। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। वैसे मुझे तुम्हारी क्यूट सी कचकच की आदत जो पड़ गई, तुम्हारा मुझे देखकर वो अनदेखा कर देना, मेरी बातों पर मुंह बनाना
और मुझे अवॉइड करने के लिए कमरे की सफाई में लग जाना। और सबसे बेस्ट तुम्हारा वो आटा गूंदना थे देविका। तुम्हारी हर एक चीज मेरे दिल में बस गई, मेरी धड़कन की तरह। और तुम्हें वो याद है उस रात को जब मैं टीवी पर फिल्म देख रहा था और तुम क्या हुआ? तुम डर क्यों गई? अरे फिल्म ही तो है। मैं? नहीं तो मैं क्यों डरूंगी? और डरने वाली क्या बात है? मुझे पता है फिल्म ही तो है, असली में थोड़ी ना हो रहा है ये सब। चलो आओ फिर, आओ यहाँ बैठो, साथ में देखते हैं। आओ। नहीं, वो इतना सारा काम पड़ा है, ये कौन करेगा? मैं काम कर लेती हूँ पहले। अरे काम तो होता रहेगा। आओ बैठो यहाँ पर, साथ में बैठ के फिल्म देखते हैं। आओ। बैठो यार। क्या हुआ? फिल्म देखो ना, डर क्यों रही हो? नहीं, वो भूख लगी है ना। भूख में कोई जूस पीता है क्या? नहीं, ये चिप्स खाने। फिल्म भी देखो साथ में। हेलो, टीवी वहां पर है, यहाँ नहीं, सामने देखो। ओके? क्या हुआ? नहीं। तो फिर देखो ना फिल्म, वो देखो। तुम्हें पता है देविका, अभी ना बहुत ही खतरनाक और एकदम डरावना सीन आने वाला है। वो सीन ना इस फिल्म का सबसे बेस्ट सीन है। देखो। ओहो, चेहरा ऊपर करके देखो मां। थोड़ा पास में आके बैठो ना। और तुम्हें पता है इस सीन के पीछे वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, बहुत ही डरावना है, बेस्ट, एकदम बेस्ट। अभी देखना। अरे कहाँ जा रही हो? बैठो ना यहाँ पर। वो आंटी बुला रही है, आवाज है। अरे बुलाने दो, आने वाला है बस। तुम्हारी सारी बातें बहुत क्यूट, और तुम मेरी क्यूटेस्ट मिस कचकच वाइफ। और जब तुम ऐसी क्यूट सी बातें करती हो ना, मुझे तुम पर बहुत प्यार आता है। तुम्हारा रवि तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ज्यादा। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि तुम मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा अनमोल हो, सबसे ज्यादा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ देविका, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम कब आए? डॉक्टर ने ऐसी मेडिसिन दी थी कि नींद आ गई, पता ही नहीं चला। इट्स ओके, मैं जानता था कि डॉक्टर ने तुम्हें शायद नींद की गोली दी है। तुम चिंता मत करो। और वैसे भी तुम्हारे लिए खुशखबरी है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो, और अगर तुम चाहो तो तुम घर जा सकती हो आज ही। वो थोड़ी सी दवाइयाँ जरूर लिख कर देगा क्योंकि थोड़ी कमजोरी है, लेकिन तुम घर जा सकती हो आज। सच में? हाँ। ये तो बहुत अच्छी खबर है, वरना मैं तो डर रही थी कि कहीं मैं साक्षी की एंगेजमेंट ना मिस कर दूं। लेकिन अब मैं उसके एंगेजमेंट अटेंड कर पाऊंगी। तुम्हें पता है ना, चाची मेरे बिना कोई रस्म वैसे भी नहीं करती।
तूने बिल्कुल सही कहा, तुम जा सकती हो। काश तुम मेरे लिए कुछ कह देती देविका। बहुत अच्छा लगा ये जानकर रवि कि तुम मेरे लिए इतना सोचते हो, इतना प्यार करते हो मुझसे कि मेरे बिना जी नहीं सकते, और मैं भी नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। आई लव यू रवि, आई लव यू। साला ये रवि ज्यादा ही देश में आ गया। अब वो वेटर भी उसका साथ दे रहा है। कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे उसका प्लान फेल हो जाए, वरना मेरी सारी मेहनत फेल हो जाएगी। मैनू समझ नहीं आता कि मैं तेरा क्या करूं क्या ना करूं। जब से तू एमएलए बना है ना, तेरी अक्ल को हुआ क्या है? कुछ ना कुछ गलती करता ही रहता है और हमेशा एक नई मुसीबत ले आता है घर पे। अरे गाल दस मैनू, वो गड्डी किथे है जो तू लेकर गया था? मुझे पूरा यकीन है कि ये काम तेरा ही है। दस, तूने उड़ाया ना देविका को अपनी गाड़ी से? हाँ मैंने उड़ाया। क्या कर लोगी? या कोई भी क्या कर लेगा? तो मैं क्या करूंगी? अपनी किस्मत पे रोऊंगी और क्या। वो देविका तो फिर भी बच जाएगी, लेकिन मैंने तो मर जाना है ना। तूने मेरे सर की झूठी कसम जो खाई है। अरे बचपन से आज तक कितनी सारी झूठी कस्में खाए मैंने। कुछ हुआ आपको? नहीं हुआ ना? जिंदा हो ना? इसे मेरा दिमाग खराब है और दिमाग खराब करने आ गए आप। उस रवि ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरी कुर्सी में रुतबा सब कुछ दांव पे लगा है। उस रवि का किस्सा तो खत्म करना ही है मुझे। आज इस शादी की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाया। अगर मैं कुछ करने जाऊं ना तो सारा शक मुझ पे जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। वरना आपको लगता है उस रवि की इतनी हैसियत, इतनी औकात कि मेरे घर पे आके मुझ पर वार करे? लेकिन रवि ने ना सही कहा था, बिल्कुल तूने किया है ये कांड। गलती तेरे से ही हुई है। खबरदार, अगर आपने मेरे सामने उस रवि की तरफदारी की तो, अगर आपने ये बात किसी को बताई ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ हो। आप उस दिन को कोसोगी जिस दिन आपने मुझे पैदा किया था, और मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे मार दूंगा, फिर चाहे वो मेरी माँ क्यों ना हो। समझ गई ना? समझ गई ना? जाइए। चलो अब उठने की कोशिश करो। चलो। नहीं होगा रवि। देविका मैं हूं ना, और अगर तुम चलोगे नहीं तो डॉक्टर छुट्टी नहीं देगा, और अगर छुट्टी नहीं मिली तुम्हें तो साक्षी की सगाई पर कैसे जाओगी? चलो कोशिश करो, मैं हूं ना। शाबाश। चुपके चुपके रहने लगे हो इस दिल में, कैसे बोलूं जाने तुम पे अपने दिल का राज भला कैसे खोलूं। खुद से ही मैं बातें करूं, तेरे ख्यालों में ही रहूं। तुम्हें मेरे दिल ने अपना लिया, सच है तुम्हें मैंने प्यार किया, प्यार किया। कभी ना सुकून आया, कभी ना करार आया, कभी ना सुकून आया, कभी ना करार आया। जब से मुझे तुम पे प्यार आया। ना जाने इस रवि को क्या हो गया है। वो जब देखो किसी ना किसी को मारने का भूत सवार रहता है, मारने दौड़ता रहता है लोग। अभी वो 2 दिन पहले उस पता नहीं किसी को पीट दिया और हवालात में चला गया। अब ये उस साकेत को लेके कौन सी आग लगी है उसके कलेजे में है? अरे बताओ। वो तो शुक्र है वो साकेत ने पुलिस को नहीं बुलाया, रिश्तेदारी निभाई, वरना फिर जेल में बंद हो जाना था इसने। और जब से इसने इस देविका से शादी की है ना, दिमाग खराब हो गया इसका। माँ आप शांत हो जाओ, आपको इतने टेंशन लेने की क्या जरूरत है माँ? वो कैसे शांत हो जाऊं? माँ रवि भाई कभी भी बिना वजह किसी पर हाथ नहीं उठाए। उनको इस बात का जरूर यकीन हो गया होगा कि साकेत ने भाभी का एक्सीडेंट किया, नहीं तो इतना बड़ा कदम तो वो कभी नहीं उठाता। ओ चुप करो, ज्यादा वकालत करने की जरूरत नहीं है उसकी। वो गलती मेरी है, मैंने तुम लोगों को इतनी छूट दे रखी है ना, नहीं तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ वाह जी वाह जी वाह, आ गए लाड साहब अपनी महारानी को लेकर। ओ जी इतर वितर छिड़को और पूजा की थाली लाओ, आरती वारती उतारो इनकी। वो अपनी माँ की इज्जत का जरा भी ख्याल है कि नहीं? वो कटवा दी ना नाक समझियों के सामने जाकर।
आंटी जी इतने गुस्से में क्यों हैं? अब चुप क्यों खड़ा है? वो ऐसा क्या हो गया था जो इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया? वो तू चाकू लेके पहुंच गया उस सकेत को मारने के लिए? वो जान से मारना चाहता था उसे?